13 तारीख से 13 सितंबर से लगातार चल रहा है और हमारी मांगें जो थीं मदरसा इसातुल उलूम खैराबाद की, वहाँ के भ्रष्टाचार, फर्जी नियुक्तियाँ और समिति का संचालन फर्जी हस्ताक्षर के द्वारा और 2 शिक्षिकाओं को मदरसे से बाहर करने का, तो सभी मांगें हमारी मान ली गई हैं। उन पर डीएमओ द्वारा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री कृष्ण मोहन द्वारा पूरी कार्रवाई कर दी गई है। शिक्षिकाओं को वापस ड्यूटी पे ले लिया गया है। तो हम उस मामले में पूरी रूप से संतुष्ट हैं और आज जो विभिन्न मांगें जांच के विषय में हैं, उसके लिए उन्होंने 1 सप्ताह का समय लिया है कि 1 सप्ताह में वो कार्रवाई कर देंगे। आज हम लोग अपना मांग पत्र 12वें दिन शासन को सौंप देंगे, सक्षम अधिकारी को सौंप देंगे। उसके बाद ये 1 सप्ताह बाद कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे की रणनीति। तो क्या 12 दिन से धरना चल रहा था? हाँ, 12 दिन से अनवरत है। अब जाकर के आपकी मांगे पूरी हो गई? नहीं, कुछ मांगे दूसरे तीसरे दिन पूरी हो गई थी, लेकिन कुछ मांगे जिनमें कुछ अड़चन थी, कुछ जांच होनी थी, वो कल सब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यहाँ पे आए थे और उन्होंने सभी मांगे मानते हुए हमको आश्वस्त कर दिया। इसलिए आज हमारा धरना शाम को समाप्त। दादा कैसा लग रहा है आपको? आज बहुत अपने को हल्का महसूस कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा भार, जो कार्यभार था हम लोगों पे, वो आज हमने पूरा कर लिया और विजय हासिल की। और आगे जो जांच के विषय चल रहे हैं, रितु जी, मुझे लगता है कि हम लोग जल्द ही कामयाब होंगे और दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेंगे। आज की विजय के लिए ऐसा लगा और हरिओम भैया का साथ मिला, क्रांतिकारी साथियों का साथ मिलता रहे तो बहुत अच्छा लगता है और लड़ाई लड़ने में मज़ा आता है। इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। जय किसान। हरिओम भैया, आप भी 2 शब्द बोलिए प्लीज। 2 शब्द बोलिए। सर प्लीज सर बनाना पड़ता है। सबसे पहले तो ये जो जीत का सहरा वो बड़े भाई का है और दूसरा सहरा बहन जी हमारी हैं और जितने लोग बैठे हैं ये सबकी मेहनत का नतीजा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर आप जैसे समाज में इस तरह से लोग जागरूकता के साथ अन्याय और अपराध के खिलाफ मुखर होकर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, ये समाज इसी तरह एक ना एक दिन अपराध, भ्रष्टाचार और शोषण मुक्त समाज की स्थापना के लिए अग्रसर रहेगा। जय जवान जय किसान। हम चाहेंगे 1 मिनट मेरे भाई की भी आवाज़ सुनी जाए, सिर्फ 1 मिनट बोलिएगा। इस जीत से आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपका सहयोग बराबर रहा है? इस जीत से तो हम बहुत ही खुश हैं और हमारे बड़े भाई डॉक्टर विनोद जी, इन्होंने जो संघर्ष किया है उसके लिए हम इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम ये अपनी तरफ से इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि सारे भाई लोग मिलकर अपने जी का स्वागत करें और स्वागत करें और सब एक साथ चलने का सब संकल्प। एक साथ चलने का संकल्प करते हैं। जय जवान जय किसान। हमारे भाई की जीत पक्की हो और आज इस जीत से वाकई में बड़ी खुशी मिल रही है। हमारे भाई का जो संघर्ष है, हम चाहेंगे कि सारे लोग धीरे धीरे कुनबा हम लोग का बढ़ता चला है। यहाँ पे जो भी लोग जुड़े हैं, कोई भी स्वार्थ से नहीं, जिसका केस है वही आ रहा नहीं, किसी का भी केस हो उसको अपना समझ के जब सब लोग यही कोशिश चले जाएंगे, आज नहीं तो कल भ्रष्टाचार की जड़ें हम लोग खत्म करके रहेंगे। अकेले थे हम, अकेला था हमारा सफर, और मेरे भाई जैसे लोग मिलते चले गए और कारवा खड़ा हो गया। मित्रों, बड़े सौभाग्य की बात है, आज हमारे आदरणीय उमाशंकर यादव जी, हमारे बड़े भाई हरिओम मिश्रा जी, जो विभिन्न मुद्दों को लेकर के आज 13वां दिन है, 12वां दिन से अनशन पर बैठे हुए थे और हमारे हाजी अब्दुल सत्तार अंसारी, जिन्होंने 80 साल की उम्र में यहाँ पर धरना दिया और ये बड़ा सौभाग्य का दिन है, बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जो इस सभी निर्णायक लड़ाई में लड़ने की अहम भूमिका है सभी पदाधिकारियों की, और इसमें विशेष रूप से महिलाओं का जो योगदान रहा काफ़ी सराहनीय योग्य रहा और विभिन्न मुद्दों को लेकर के जो अनशन चल रहा था उसमें सफलता हासिल हुई है और समस्त अधिकारी झुके हैं कि धरने के आगे और उन्होंने सारी शर्तें मानी है और कुछ तो मुद्दों का समाधान हो चुका है, कुछ शेष रह गए हैं जिन पर जांच करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, वो 1 हफ्ते के अंदर जो मिलेगा चीज़ों के लिए। तो ऐसे हम आदरणीय सबसे पहले आदरणीय उमाशंकर यादव जी जो
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कृपया आकर के अपना संबोधन करें और हमारे जो संगठन में बैठे हुए लोग हैं इनका उत्साहवर्धन करें। आदरणीय उमाशंकर यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय किसान यूनियन राज्य शक्ति के धरने का 12वां दिन है और ये निरंतर 13 सितंबर 2021 से चल रहा है, जिसमें लगातार हमारे बुजुर्ग के रूप में आशीर्वाद देते रहे लोकतंत्र सेनानी हाजी अब्दुल सत्तार अंसारी साहब, इनका आशीर्वाद लगातार बना रहा। सहयोग के रूप में बड़ी बहन रितु वर्मा जी लगातार सहयोग बना रहा। सभी माताएं बहनें साथ में नहीं, छोटे भाई हरिओम मिश्रा का बहुत बहुत सहयोग रहा और महिला शक्ति को एकत्रित करने में विशेष रूप से भूमिका निभाने वाली भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति के मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा सरिता यादव का विशेष सहयोग रहा। जिला अध्यक्ष जयमल सिंह जी की टीम और वो स्वयं बधाई के पात्र हैं कि जो लड़ाई हमने छेड़ी थी तो लगभग हम जीत गए हैं और संतोषजनक अधिकारियों से बात हो गई। हम चाहते हैं संगठन के जो भी लीडरशिप हमारी ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर जहाँ जहाँ है, इसी तरीके से अपनी जायज़ मांगे मनवाए और किसी गरीब आदमी का शोषण, उत्पीड़न और किसी के साथ भ्रष्टाचार न हो। और अगर भ्रष्टाचार हो, चाहे दरोगा हो, दरगोल्ली हो, सिपाही हो, होमगार्ड हो, दलाल हो, विधायक हो, सांसद हो, किसी भी पद पे हो, उस ऑफिस में अगर गरीब किसान से पैसा लिया गया है रिश्वत के रूप में, तो किसान भाइयों की उस ऑफिस में लाठियां चटकनी चाहिए और जूते चलने चाहिए। भ्रष्टाचार ये काम जो करता हो भ्रष्टाचार उसके मारो जूते चार, जो करता हो भ्रष्टाचार उसके मारो जूते चार। हमारी है। जहाँ जहाँ लीडरशिप है, जहाँ जहाँ के किसान हैं और जहाँ जहाँ हमारा संगठन है, पता कर लीजिए हमारे किसी भी पदाधिकारी से न थाने में पैसा पड़ता है और न तहसील में पैसा पड़ता है। अगर पैसा पड़ता भी है तो हम लोग दबाव बनाकर वो पैसा वापस कराने का काम करते हैं और गरीब को उसका हक और अधिकार दिलाने का काम करते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सबको एकजुट होकर अपने हक और अधिकार की लड़ाई अपने लाठी के दम पर लड़नी पड़ेगी। महात्मा टिकैत कहा करते थे कि भारत में दो चीज़ें हैं, दो नियम हैं। पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ जहाँ उत्पीड़न हो, शोषण हो, महात्मा टिकैत कहा करते थे, जिनके हम सब सिपाही हैं, उनका कहना था कि इस देश में दो कानून हैं, एक घूस दे दो और दूसरा घूसा देने का काम करो। हमारा संगठन रिश्वतखोरी, घूसखोरी के विरोध में है और हम संगठित होकर दलालों के विरुद्ध, रिश्वतखोर अधिकारियों के विरुद्ध लड़ते हैं। बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम सब ने जो मांगे जायज़ रखी थी, प्रशासन, सीतापुर प्रशासनिक अधिकारियों ने और अधिकारियों ने मान लिया है, हमें आश्वस्त किया है। कुछ कार्रवाइयाँ हो गई हैं और जिन पे जांच जारी है, उन पे जांच होके 1 सप्ताह बाद वो हमें निर्णायक रिपोर्ट देंगे। अगर निर्णायक रिपोर्ट नहीं आती है तो हम आंदोलन को और धार देंगे और ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय जवान, और बहुत और हम इसी में अपने भाई का भी मीठा करवाएंगे। हमारे भाई की जीत खुशी में अपने अंकल जी का वो मीठा करवाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा कैसे नहीं खाएंगे।
एक मिनट भैया। सबको दे दियो जाए सब जनी पकड़ाई दो ओए माला हाथ लगा दो माला हाथ लगा दो सब जनी माला हाथ लगा मैं कामिल भाई माला पहनाओ। अरे हाँ ये कैसे मतलब है? बाबू आप आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। पहनाई दो यार। ओ यार कामिल आ जाओ आप लोग। बाबू की का माला गायब है, दे दिया। बैठो इधर आओ इधर आ पीड़न मदरसे का चल रहा था, उसमें आश्वासन मिला है अधिकारियों द्वारा और कार्रवाई भी हुई है। और हम चाहते हैं कि वो ये उत्साह बना रहे और हम आगे की लड़ाई जीतें। अन्य भी लड़ाई, बहुत लड़ाइयाँ हैं और सभी हमको एकजुट होकर लड़नी है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जीते हैं। आज 12 दिन उपरांत बहुत सुकून महसूस हो रहा है। नेताजी जो लड़ाई आपने ये विजय हासिल की है, ये श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? ये श्रेय हमारे संगठन के और जो सहयोगी संगठन हैं, लोक निर्माण संघ और हमारे पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्ष जी, लोक निर्माण संघ के हरिओम भैया, लोकतंत्र सेनानी हाजी अब्दुल सत्तार साहब और सभी साथी, कामिल भाई और जो पत्रकार साथी जो हमारी आवाज़ को लगातार ऊपर पहुंचाते रहे, उनको श्रेय जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और बहुत बहुत उनका अभिनंदन है। आपका नाम? उमाशंकर यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र।